उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह कोविड-19 के बचाव की जानकारी लेने के लिए प्रयागराज और शहर पश्चिमी के आसपास के गांव में बनाई गई निगरानी समिति के कार्यों और वैक्सीनेशन केंद्रों का जायजा लेने पहुंचे। साथ ही उन्होंने शहर के बीचों बीच बने काल्विन अस्पताल में बनाए टीकाकरण केंद्रों का निरीक्षण किया और वैक्सीनेशन कराने आए लोगों से मुलाकात कर उनका हालचाल लिया। साथ ही वैक्सीनेशन के कार्यों में लगे डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ से कोविड के सेंटरों पर रखरखाव, साफ सफाई और आम लोगों को टीकाकरण कराने के लिए समझाने और उन्हें सरकार द्वारा मिलने वाली हर तरह की सहयोग की प्रति जागरूक करने का निर्देश भी दिया है। उन्होंने ये भी साफ किया है कि वैक्सीनेशन की कोई भी कमी नहीं है, बस ज़रूरत है युवाओं और नागरिकों के अलावा महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को सेंटर पर पहुंचकर वैक्सीन का डोज लें। इस दौरान कोविड सेंटर के पास बनाए गए सेल्फी पॉइंट पर उन्होंने लोगों के साथ सेल्फी भी खिंचवाई। मैं जब मैं स्वास्थ्य मंत्री भी था, मैं खामियां पाने नहीं जाता था, चीज़ों को अच्छा करने के लिए जाता था। और यहाँ पे ऑलरेडी सब अच्छा चल रहा है और यहाँ पे सभी लोग आए हुए हैं, वैक्सीन लगवा रहे हैं, भीड़ है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोगों की तरफ से, पार्टी की तरफ से और मेरी विधानसभा है, हमने एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया हुआ है। साथ साथ जो लगवा रहा है उनको एक फ्रूटी भी दी जा रही है, जिससे लोग आए और ये एक खुशी का माहौल होता है कि जो लगवा रहा है ये पर्व के रूप में मने, इसलिए माहौल भी वैसा ही होना चाहिए। और जो लोग हमारे एएनएम्स हैं, हम लोग के डॉक्टर्स हैं, उन लोग से भी बातचीत करी और मेरा ये मानना है कि जैसे देश पर जब आक्रमण होता है, बॉर्डर पे जब सैनिक बल लड़ती है और हम लोग यहाँ से समर्थन देते हैं उसे, वही अब देश के अंदर एक जिसका चेहरा नहीं दिख रहा है वो भी कोरोना आया हुआ है और जो सैनिक बल लड़ रहे हैं वो डॉक्टर्स और नर्सेज हैं। हमें उनका भी समर्थन उसी प्रकार से करना चाहिए और उन लोगों की मदद करनी चाहिए कि हम कोरोना जो हम लोग का देश का दुश्मन है उसको हम हराएं। वैक्सीनेशन की कमी किसी तरीके से मैंने तो नहीं पाई, यही सब पूछ रहा था। अभी मैं जाऊंगा, वहाँ पे भी लोग हैं खड़े हैं, उनसे भी एक दफे बात करूंगा, मगर मुझे नहीं लग रहा है कि वैक्सीन की कोई कमी अब आ रही है और वैक्सीन 15 जून के बाद और तेजी से और आएगी। लगभग 1 करोड़ लोगों को जून के महीने में उत्तर प्रदेश में वैक्सीन लगेगा और ये भी देश का ये पहला रिकॉर्ड है। किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 34वीं पुण्यतिथि के अवसर पर संगम नगरी प्रयागराज के चौक स्थित पार्टी कार्यालय में समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष की अगुवाई में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कोविड की गाइडलाइन का पालन करते हुए चौधरी साहब के चित्र पर फूल माला चढ़ाकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित किया। इस मौके पर महानगर अध्यक्ष ने कहा कि चौधरी साहब का कथन था कि देश की तरक्की का रास्ता खेतों और खलिहानों से होकर गुजरता है। आज समाजवादी पार्टी महानगर कार्यालय इलाहाबाद प्रयागराज में चौधरी चरण सिंह जो किसानों के मसीहा थे, उनकी 34वीं पुण्यतिथि कोविड नियमों का पालन करते हुए वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में उनको मनाया गया और कहा गया वो किसानों के मसीहा थे। गरीबों किसानों की लड़ाई लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हमेशा लड़ते रहे। पहला किसान नेता है जो दिल्ली की सल्तनत में प्रधानमंत्री हुआ। उन्होंने किसानों के उत्थान के लिए उत्तर प्रदेश जमींदारी अबोलिशन, हदबंदी कानून, तमाम ऐसे कानून किसानों के लिए बनाया जो आज तक किसान उनको अपना मसीहा मानता है और सारी जिंदगी वो किसानों को लड़ाई लड़ते रहे। और ये हिंदुस्तान के इतिहास में एक किसान नेता था जो किसानों का दर्द समझता था कि देश की तरक्की गांव के रास्ते से होकर ही दिल्ली पहुंची है। प्रयागराज से सटे कौशाम्बी जनपद के कालाधाम थाना इलाके में एक हफ्ता पूर्व हुई गुड्डू नामक युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा करते हुए हत्या में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से आला कत्ल, पर्स और मोबाइल फोन बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक हत्या के पीछे साली के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है। दिनांक 22/5 को एक डेड बॉडी थाना कालाधाम क्षेत्र में मिली थी, जिसका आज खुलासा किया गया है। इस मृतक का जो मामला था, एक लड़के से कुछ कहासुनी हुई थी कि साली के ऊपर छीटाकटी को लेकर, और बारात में दोनों आए थे, वहाँ भी इनमें कहासुनी हुई और उसको 2 लड़कों ने मिलकर गुस्से में मार दिया है। इसका आज खुलासा किया गया है।
केंद्र की मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 2 वर्ष पूरा होने पर धर्मनगरी प्रयागराज में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शिविर लगाकर रक्तदान किया। वहीं प्रयागराज की मेयर अभिलाषा गुप्ता ने मोतीलाल नेहरू अस्पताल में बने ब्लड बैंक में पहुंचकर सेवा भाव को ध्यान में रखते हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेवा भावना को अमली जामा पहनाते हुए ब्लड डोनेट किया। इस अवसर पर शहर के मेयर ने क्या कहा, आइए आपको भी सुनवाते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी के जो केंद्र सरकार है उसके अभी के दूसरे कार्यकाल के 2 साल कंप्लीट हुए हैं और पहला कार्यकाल जोड़ लें तो 7 साल कंप्लीट हुए हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी की जैसी सोच है कि सेवा भावना से ही सब चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर सेवा भावना दिल के अंदर लेके चलेंगे और स्वास्थ्य के प्रति अगर सेवा भावना दूसरे के स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए लेके चलेंगे तो बहुत आगे आप लोगों का सहयोग भी कर सकते हैं और लोगों के स्वास्थ्य के प्रति सजग भी रह सकते हैं। तो उसी चीज़ों को लेकर आज ये रक्तदान का महादान जिसको कहा जाता है उस रूप में आगे बढ़ रहा है। और हमारे आज सभी पार्टी के लोग जितना जो दे सकते हैं अपना रक्तदान वो देने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ लोगों ने काफ़ी हद तक दिया भी है। तो उसी पर चल रहा है और हम लोग सेवा भाव से जुड़े हैं। इस महामारी के दौर में जिस तरह से रक्त की आवश्यकता है लोगों को, कहीं प्लेटलेट्स की ज़रूरत है, कहीं प्लाज्मा की ज़रूरत है, उन सब चीज़ों को लेते हुए देखते हुए हम सब इसकी ओर आगे बढ़े हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी की जो सोच है उस सोच पर हम लोग अपने आप को रखने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों के स्वास्थ्य के प्रति सजगता और खुद अपने से जितना हो सकता है उतना करने की चाहत कर रहे हैं। Audio Jungle.